क्या है, अब नाते तब्दील करो। तेरा खावा तो तेरे गीत गावा यार। तू जिसका खाए तू तो उसका गाए, और जिसका नबी खाता रहा है। शाहे मदीना यसरब का वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। आगे बंदे पैसे दिए जा रहे, ये कोई भी नहीं पूछ रहा ये मोहम्मद का दर कौन है, जिसके सारे नबी सवाली हैं। यही तो हम कह रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली अली वो दर है। तेरी बकरियां नु पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नाल रख। हसरत देख, ख्वाहिश देख। अच्छा मौलवी साहब, मेरे ये उसकी बकरियों की नौकरी क्यों करनी है जी? उसे जी नबी को पाला था। चलें जी, बात समझ में, बात तवज्जो मेरी तरफ रखिए, बात समझ में आ गई। अच्छा, जो नबी की नौकरी करे उसकी बकरी की नौकरी मौलवी करने के लिए तैयार, और मोहम्मद के बेटे के जुल्झना को देखने के लिए तैयार। मैं तो पूरे मुल्क में मिन्नतें कर करके थक गया, मुझे अल्लाह ने वो मौलवी मत्थे ही नहीं लगाया जो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि बीबी हलीमा का मजहब क्या था। नहीं लड़ते हम, इतने सवालों के जवाब हमने 2 महीने दिए नहीं। मिंबर पे खड़े होते थे, चिट्टों का ढेर लग जाता है। घोड़ा कहाँ लिखा है, मातम कहाँ लिखा है, कड़ी पहनना कहाँ लिखा है। ये सारे सवालात आपने किए, हमने फरागदरी से जवाब दिए। अब रबीउल अव्वल में आप थोड़ी मेहनत फरमाइएगा, जहमत कीजिएगा। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, बीबी हलीमा का मजहब क्या था, किसका कलमा पढ़ती थी। अगर आप कहेंगे नबी का, तो आपने तो खुद ही कहा है कि नबी तो 40 साल तक नबी नहीं थे। अच्छा, 40 साल तक नबी नहीं थे, तो जब नबी खुद नबी नहीं थे तो इसने किसका कलमा पढ़ा। अगर आप कहें इसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा तो फिर भी नबी को दूध पिला दिया, तो फिर मैं फौरन कुरान की आयत मौलवी के गले में फंदा बना के डाल दूंगा। अल्लाह कुरान में कहता है हर्रमना अलैहिल मराज़ि, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे। शर्म कर, मूसा नौकर है, ये सरदार है। मूसा रैयत है, ये आका है। हजरत मूसा ने तो किसी दाई का दूध नहीं पिया। ये तराशे गए किरदार थे, ये आले मोहम्मद के खिलाफ किरदार बनाए गए। क्योंकि अगर लिख देते कि हलीमा ने नहीं पाला तो फिर बताना पड़ता किसने पाला। वो अबू तालिब बारे में नहीं था, उस अबू तालिब का नाम मौरख लिखना नहीं चाहता था। बादशाह ने दिरहम दिनार के मुंह खोल दिए, उसने नाम किरदार तराश दिए। चल ठीक है, तूने जहां जहां तारीख से हजरत अबू तालिब के किरदार को फरामोश किया है, सिर्फ इतना बता हमारा नबी रहा किसके घर में? हजरत अबू तालिब। चल ये भी छोड़ दे मौलवी साहब, एक बात आसान, रबीउल अव्वल में ये सवालात आप कीजिएगा। आप हमें सिर्फ इतना बताएं, इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई थी? अब लाहौर इंसाफ करे, अगर हक बने तो फिर बोलिए। ये इस्लाम की पहली दावत दावत जुलशीरा किसके घर में हुई थी? कहते जी हजरत अबू तालिब के घर में। अच्छा, अबू तालिब का घर कहाँ था? मक्का में। अल्लाह का अपना घर कहाँ था? मक्का में। तो जब अल्लाह का अपना घर था तो बात अबू तालिब के घर में क्यों हुई है? जब अल्लाह की अपनी हवेली थी तो बात अबू तालिब के घर में क्यों हुई? अल्लाह को नहीं चाहिए था अल्लाह कह देता मेरा मोहम्मद, इसने मेरा कलमा ही नहीं पढ़ना, इसका एहसान लेने की जरूरत क्या है? इस्लाम की दावत है, अल्लाह के घर में होनी चाहिए। ला इलाहा की बात है, खुदा के घर में होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है, खुदा के घर में होनी चाहिए। बात ला इलाहा की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, वो अबू तालिब के घर रही है। जब हमने उलमा से पूछा मजबूरी क्या थी, उसने कहा मजबूरी ये थी तब काबा में बुत बड़े थे, काबा में बुत बड़े थे, काबा में बुत बड़े, डूब के मर जा। रहमान के घर बुत थे,
इमरान के घर में उतरे। चुभन सी उठती है मेरे दिल में, ये मेरे दिल को जलाता क्यों? अली का दुश्मन हरामी होगा, अली का दुश्मन हरामी होगा। है पाक मोहम्मद ने खुद बताया, ऐ लाल मेरे ये मेरी गलती तू हर किसी को बताता क्यों? बताना पड़ेगा कि फिर अबू तालिब ने पाला। बस एक तारीख का वाक़या पढ़ूँ और आपको सलाम। मालिक हुसैन इज्जत दे। ये अहले सुन्नत किताबों से मैं ये हवाला देने के लिए तैयार हूँ। मक्का में कहत पड़ गया, रिसालत माप का बचपन था। मक्का में बारिश नहीं हो रही थी, मक्के वाले परेशान हो गए। इन्होंने कहा ऐसे करें कि जब बारिश नहीं हो रही तो एक दिन ऐसा मुंतखब करें जब हर कबीला अपना बुत लेके आए। इसकी गूंज बंद कर दे साउंड। हर कबीला अपना अपना बुत लेके आए और लाके एक मक्के के खुले मैदान में अपने अपने बुतों को रखें। उनके सामने बैठ के उन बुतों से दुआ करें कि बारिश नाज़िल करें। और जिस कबीले के बुत के आगे गिड़गिड़ाने से बारिश हो गई, आज के बाद पूरा मक्का इज्तिमाई तौर पे उस बुत को सजदा करे। ये अकेला फैसला नहीं था, ये मक्का फैसला। मक्का बरादरियों का शहर नहीं था, कबीलों का शहर। हर एक ने अपने अपने कबीले के बुत उठाए। उन्होंने कहा कि हाशमियों को भी जाके इतला दो। कि हमने तो अपने बुत खाना काबा की दीवार पे भी लटकाए, हाशमियों ने तो आज तक नहीं बताया कि इनका बुत कौन सा। लिहाजा हाशमियों से जाके पूछे। मक्का के 3 सरदार इकट्ठे हुए और आए। इन्होंने जाके हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से अली का बाप। इन्होंने कहा अबू तालिब, सारी जिंदगी ना हमें हाशिम ने बताया कि उनका खुदा कौन सा, ना अब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि वो किस खुदा को सजदा करता है, ना ही तूने बताया कि तू किस खुदा को झुकता है। कल हमने मक्का में तमाम कबाइल ने अपने अपने बुत लेके आने। अगर तुम्हारा भी कोई खुदा है तो लेके आओ, अगर नहीं तो फिर कल मक्का इज्तिमाई तौर पे फैसला करेगा कि हाशमी किसी अल्लाह को नहीं मानते। हर जब ताला ने मुस्कुरा के फरमाया कि कल हम भी आएंगे। कल के इज्तिमा में हम भी शिरकत करेंगे। मक्के वालों में ये खबर बिजली की तरह फैल गई। अबू तालिब भी आएगा, किसे लेके आएगा, इनका बुत कैसा होगा, किसी का सोने का, किसी का चांदी का। ये हाशमी कैसा बुत रखते होंगे, अच्छा इनके पास भी कोई बुत है। मक्के वालों ने उस मैदान का जहां इंतखाब किया था अपने अपने बुत सजा दिए, सारे बैठ गए और नजरें हैं अबू तालिब के करीब। इंतजार हो रहा था, मक्का इंतजार में था कि अब देखें अबू तालिब क्या करता है। थोड़ी देर बाद अबू तालिब के घर का दरवाजा खुला। कुल्ले ईमान के बाप का पहला कदम मक्के के बाजार। लोग अपने पंजों पे खड़े हुए देखने के लिए। मैं बिल्कुल तारीख पढ़ रहा हूं, किताबें कहती हैं क्या था। अबू तालिब ने कांधे में 5 साल के मोहम्मद को बिठाया। रिसालत माप के दोनों हाथ अपने हाथों पे दिए हुए थे। आज अबू तालिब के चलने का अंदाज बड़ा निराला है। आज अबू तालिब टहल के जुर्रत के साथ चल रहे थे। किताबें कहती हैं कि उनके करीब से गुजरते हुए हजरत अबू तालिब मक्के की सबसे ऊंची चोटी पे चले गए। किताब के जुमले बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने कहा आज इतनी ऊंची चोटी पे चला गया था हजरत इमरान के मक्का में घर के सेहन में बैठी हुई काफरों की औरतों की गोद में लेटे हुए बच्चे भी अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। आज
आज पूरा मक्का अबू तालब का चेहरा दिख रहा था। आज सिर्फ मैदान वाले नहीं, घरों में बैठे हुए भी हजरत अबू तालब का चेहरा दिख रहे थे। इन्होंने कहा अबू तालब, हमने कहा तू अपने खुदा को लेके आ, तू अपने भतीजे को लेके आ गया है, क्या तू अपने भतीजे की इबादत करता है? अबू तालब ने कहा खुदाओं को क्यों इकट्ठा किया है? बारिश के लिए। हजरत अबू तालब ने नबी के दोनों हाथों को पकड़ के आसमान की तरफ उठाया, मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता, आसमान से बारिश नाज़िल कर। इधर आसमान से बदली उठी, मक्के में बारिश होनी शुरू हुई, रिसालत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। खुदा ने कहा मोहम्मद बचपन में एहसान याद कर लेना, आज इसने तुझे बुलंदी पे खड़ा करके तेरी रिसालत का ऐलान किया है। कल पलानों का मिंबर बना के अली की पिलाया। इसने बता दिया है मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, तूने बताना है कि अली मेरा वली है। इसने तेरी रिसालत का तूने इसके बेटे की इमामत और विलायत का ऐलान कर। ये जो अमीरुल मोमिनीन काबा में आए थे, ये भी कर्ज का बदला था। कर सुनाऊं? खुदा ने कहा अबू तालब, मेरा नबी तेरे घर में आया, बाबा दुआ करना, तेरा अली मेरे घर में। अबू तालब, तू मेरे बेटे का नाम मोहम्मद रखा, मैं तेरे बेटे का नाम अली रखूंगा। लेकिन अबू तालब अगर एहसान का बदला एहसान की सूरत में देता रहा, कल को दुनिया कहेगी अल्लाह के बंदे से मुकाबला करता रहा। एक एहसान में बढ़ाने लगा हूं। अबू तालब ने कहा वो कैसे बढ़ाएगा? खुदा ने कहा तू मेरे मोहम्मद का निकाह फर्श पे पढ़ा, मैं तेरे अली का निकाह। बोलो जो हाथ उठा सकते हो। तू निकाह फर्श पे पढ़ा,